कहते हैं समस्याओं का निदान एक बार में नहीं होता है। कहीं जाने से, घूमने से, इन वाइब्स को लेने से तभी समस्याओं का निदान होता है। बस फिर क्या है, मेरे मन में जैसे ही आया मैंने इन रास्तों के सहारे, इन पटरियों के सहारे और इन हरी भरी वादियों के सहारे रास्ता पकड़ लिया। आपको तो पता ही है, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या कहूँ इस महाराष्ट्र की वादियों के बारे में, इस महाराष्ट्र के उन रास्तों के बारे में जहाँ पहाड़ एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ हरियाली एक दूसरे का साथ हाथ दोनों थामे रखती है, जहाँ ये पटरियाँ कहती हैं कि चलो बाबा के धाम, और मन करता है हाँ सच में चलो। रास्ते में इतने विहंगम आनंदमय दृश्य आते हैं, और वहाँ के पहाड़ों की तो बात ही अलग है। वैसे ये भी एक प्रकार का पहाड़ है, लेकिन वहाँ के पहाड़ की मैंने कहा ना बात अलग है, क्योंकि वो है ब्रह्मगिरी। हाँ, इस यात्रा में आपको ब्रह्मगिरी के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप कुछ मेरी इस यात्रा के साथ ब्रह्मगिरी तक पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि समय कम था। और मुझे ये जो केले के और पता नहीं अलग अलग जातियों के जो पेड़ दिख रहे थे, और ये जो ट्रेन्स दिख रही थी, इनका तेज चलना फिर धीमे होना और पहाड़ आना, एकदम से हरियाली आना, मानो मेरे पूरी फैमिली को मनोवांछित कर रहा था। अब जो भी है, जैसा भी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ यार। सुनो तो, एकदम से पता है क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इन ट्रेन के रास्ते के नीचे होने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो लेनी चाहिए। और उसके बाद मैं बस स्टाइल मारता हुआ और पहुंच गया अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, जिसकी बात ही निराली है। कहते हैं कि यहाँ की शामें आनंद के सानिध्य में और सानिध्य के आनंद में परमानंद की अनुभूति देती है। मैं भी उस ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर चल तो दिया, लेकिन देखा कि मेरा कुछ होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि यार मेरी थोड़ी सी किस्मत खराब थी। इतनी बारिश हो रही थी कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे ऊपर मैं जा ना सका, और प्यारी सी अपनी जो मैया है ना, नदी मैया, उनका मैं दर्शन नहीं कर सका। बताते हैं कि यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय को श्राप लगा था, और यहाँ पे शिवजी ने अपने चमत्कारों से जो हमारी मंदाकिनी मैया है उनका आविष्कार किया था, उनका उद्गम किया था। और ये कुंड में जो नहाता है, कहते हैं समस्त पापों का नाश हो जाता है। बस इसके आंगन में इन पूजाओं को करते वक्त, इन भक्तों की तरह, लाखों की तरह हाथों को नवाते वक्त, सर को झुकाते वक्त बस यही कह रहा था कि मेरे सारे और मेरे परिवार के सारे कष्टों को हर लेना महादेव। और उनकी गलियों में, उन कुंज गलियों में मैं आगे को बढ़ दिया था। और यहाँ पे खत्म होती है मेरी प्यारी सी यात्रा, जो कि आनंद के सानिध्य से परिपूर्ण थी। और अब आप लीजिए प्यारे से सिनेमैटिक का आनंद। हर हर महादेव। बस आपसे गुजारिश है कि अपने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाएं और एक डेट को चुनें और आ जाएं सावन मनाने, है ना प्यारा सा। हर हर महादेव। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जुड़े रहें मेरी इस यात्रा में और आने वाली सभी यात्राओं में।